बहुत अद्भुत खेल खेला है आपने। पिताश्री से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया है बेटी ने और 5 लाख रुपया जीत लिया है। ऐसे मौके पर आप अपनी बेटी को क्या कहना चाहेंगे? बेटी बहुत अच्छी है सर। मेरी जी जी पढ़ाई के लिए तो बहुत अच्छी है। जी 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 हाँ, उसको पढ़ाई के लिए तो कभी बोलना ही नहीं पड़ा बचपन से। जी जी जी। जब बस स्कूल में जाने के तब से आज तक कभी बोला नहीं कि तू पढ़ाई कर, कुछ कर, कभी नहीं बोलना पड़े। वो अपने आप जाती थी? अपने आप वाह। पढ़ाई भी अपने आप करने की खुद सब। वो कॉलेज में जाती थी, कॉलेज में हाँ हाँ। तब हम बस में उसको बस के लिए पैसा देते थे। जी जी जी। तो एक दिन हमारे पास पैसा नहीं था, हाँ। तो उसने अपने बैग से निकाल के मेरे को 200 रुपया दे दिए। मैं बोला ये पैसा आया कहाँ से? बोले मैं रोज चल के जाने। बस में नहीं जाती थी? नहीं जाती। और बस का किराया ये संभाल लेती थी और पैदल जाती थी? हाँ, कॉलेज जा चल के जाने को। सर बेटी आपकी अद्भुत है और यही वजह है कि आज आप यहाँ बैठे बैठे कुछ ही मिनटों में आपने 5 लाख रुपए जीत लिया। ऐसे ऐसे गुण दिखाई दे रहे हैं देवियों सज्जनों इनके बारे में। बोला नहीं जाता कि क्या कहें इनके बारे में। एक तो इनका ज्ञान जो है वो बहुत सुंदर है। दूसरा ये कि जिन परिस्थितियों से ये गुजरी हैं उन सब को पार करने के लिए इनको लगा कि अगर हम अपना ज्ञान जो है बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि केबीसी में जा करके कुछ रुपया पैसा कमा लेंगे। और वही हो रहा है। देखिए 5 लाख रुपया जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। और थैंक यू सर। अब आपको बता दें रुचिता जी, यहाँ पर एक छोटा सा खेल और होता है जिसका नाम है सुपर संदूक। यस। तो अब बारी आ गई है सुपर संदूक की। यहाँ पर देखिए वो छप गया होगा उसका नक्शा। थोड़ी बहुत जानकारी होगी आपको इसकी। 10 प्रश्न आएंगे एक एक करके बड़ी जल्दी जल्दी और 90 सेकंड के अंदर वो 10 प्रश्न पढ़े जाएंगे। आपको उत्तर देते जाना है उसका। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलते हैं 10,000 रुपए। और यदि आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया या 5 से ज्यादा प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया तो जो भी आपकी जीती हुई रकम होगी, जैसे मान लीजिए 7 प्रश्न हो गए या 8 प्रश्न सही हो गए तो आपको मिले 80,000 रुपए। वो 80,000 रुपए हम बैंक में डाल देंगे। फिर आपको निर्णय लेना है कि वो पैसे बैंक में रहे या आपके लिए एक नई लाइफलाइन जो है वो जिंदा हो जाती है 50-50। तो वो निर्णय आपको लेना पड़ेगा जी सर। कि बैंक में चाहिए पैसे या 50-50 लाइफलाइन चाहिए। 50-50 लाइफलाइन अगर आपने ले लिया तो हम जो पहले कह रहे थे ना कि 4 लाइफलाइन आएंगी तो देखिए वो चारों हो जाएंगे। ठीक है? ओके सर। कहीं भी आपको लगे कि इसका उत्तर नहीं मालूम आप पास बोल दीजिएगा। हम अगला प्रश्न डालेंगे क्योंकि बड़ी जल्दी जल्दी बोलना हाँ, पड़ता है। और सोच समझ करके खेलिएगा। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी सर में? हिंदी में। हिंदी में पढ़ूं। ओके। तो कंप्यूटर जी लेट्स प्ले सुपर संदूक। रेडी रुचिता Yes. जी? 90 सेकंड आपके। रुचिता जी शुरू होते हैं अब। किस राज्य की राजधानी को गुलाबी नगरी? राजस्थान। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किस व्यक्ति का जन्म 19 से शुरू होने वाले वर्ष में हुआ था? रविंद्रनाथ पंडित ठाकुर? जवाहरलाल नेहरू। नहीं, वो गलत हो गया। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र पानी से भरे? जलतरंग। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर मुंबई मुंबा में देवी। स्थित? बिल्कुल सही, मुंबा देवी। भारत के इनमें से कौन से राष्ट्रपति उड़ीसा से हैं? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी साड़ी आंध्र प्रदेश से है? कांजीवरम? कांजीवरम। नहीं, गलत निकला वो। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर प्रतिवर्ष किस देश में आयोजित? अमेरिका। करेक्ट। अगला, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस? हरियाणा। है? हरियाणा। हरियाणा। बिल्कुल सही कहा आपने। अभिजीत बनर्जी को इनमें से कौन सा नोबेल। नोबेल पुरस्कार? बिल्कुल सही। इनमें से क्या एक महाजनपद अवंती। था? अवंती। अवंती। बधाई, 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। वेल प्लेड रुचिता जी। तो 8 प्रश्नों का सही उत्तर हुआ। 80,000 रुपया जीत गए आप। तो ये 80,000 रुपए पहले तो हम आपके बैंक में जमा कर देते हैं। ये है यूपीआई का। अरे जहां गलत हो गई थी बता दें आपको। इनमें से किस व्यक्ति का जन्म 19 से शुरू होने वाले वर्ष में हुआ था? विजय लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल जी की बहन विजय लक्ष्मी पंडित। और एक जगह गलत हो गई थी कि इनमें से कौन सी साड़ी आंध्र प्रदेश में है?
आपने कहा कांजीवरम नहीं, उपदा जामदानी। उपदा जामदानी, ये मालूम था आपको? हमने तो पहली दफा सुना ये। सर मालूम था, गड़बड़ी में भूल गए। ओह अच्छा अच्छा, आप लोगों में से किसी को पता था? नहीं पता था। अच्छा, वो आप नहीं खेल रहे हैं वरना आप ओके। तो ये है यूपीआई का ऐप है, स्कैन हो गया और यहाँ हम भर देंगे 80,000 रुपया। 1 2 3 4, 80,000 रुपया भर दिया, इसको भेज दिया, सेंड किया, पिन डालना पड़ता है, सबमिट किया, 80,000 रुपया आपके बैंक में पहुंच गए इसी वक्त, ये यूपीआई के द्वारा। इसीलिए तो कहते हैं कि समझदार बनिए और यूपीआई कीजिए। और ये यूपीआई जो है बड़ा प्रचलित हो गया है आजकल, न केवल हमारे देश में, वह विदेश में भी चल रहा है। बहुत बड़े बड़े देश जो यूरोप के हैं, वहाँ पर मिडिल ईस्ट में बहुत से देश हैं, वो यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं। तो अब ये 80,000 रुपए बैंक में आ गए। अब आपको निर्णय लेना है, ये 80,000 बैंक में रहे या आप एक नई लाइफलाइन लेना चाहेंगे जिसका शीर्षक है 50-50। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहती लाइफलाइन लेंगे, ओके। कबीर महाशय लाइफलाइन 50-50 जो है वो लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए रुचिजा जी के लिए। वाह क्या बात। तो 50-50 आपने ले लिया। अब देखिए आपके पास 3 लाइफलाइन हो गई। जी सर। देव सज्जन, खेल में सुरक्षित रहने का ये विशेष अवसर इन्हें पॉलीकैब सेफ वायर्स एंड केबल्स के द्वारा मिला है। और पिताश्री कह रहे थे, जब आपकी पढ़ाई लिखाई होती है तो बस आप किसी और के बारे में नहीं सोचती हैं, सिर्फ पढ़ाई लिखाई करती हैं। तो ये जो आप इम्तिहान करने जा रही हैं, एसएससी एसएससी स्टाफ सिलेक्शन हाँ, हाँ। कमीशन। तो इसके लिए कुछ पढ़ाई लिखाई अलग करनी पड़ती है? नहीं सर, सर उसके कोचिंग क्लासेस होते हैं, पर मैं नहीं ज्वाइन कर रही क्योंकि फीस ज्यादा होती है सर। हमारे एरिया में जो कॉमन वाईफाई है, यूट्यूब पे जो वीडियोस आते हैं पढ़ाई के, उससे रिलेटेड एग्जाम के, तो मैं डाउनलोड करती हूँ और फिर मैं पढ़ाई करती हूँ सर उससे। लेकिन अब तो आपकी ऐसी स्थिति है कि 4-5 जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो वहां खड़े रहेंगे आपके घर के बाहर नौकरी लेकर के कि हमको बुलाइए, हम आपको सिखाएंगे, शिक्षा देंगे कैसे इम्तिहान पास होता है। और किताबें वगैरह? सर किताबें तो मैं खुद हाथ से लिखती हूँ सर, बुक्स जो आर्टिकल्स होते हैं, हाँ, हाँ। मुझे यूट्यूब पे देख देख के ही मैं किताबें बनाई है सर। ओ, एक भी किताब नहीं है सर मेरे पास उस एग्जाम की। क्योंकि किताब नहीं खरीद पा नहीं रही थी सर। आप। अब पूरी लाइब्रेरी खड़ी हो जाएगी आपके घर में, एक अलग कमरा बनाना पड़ेगा आपको किताबें रखने के लिए, हैं? वेल डन रुचिता जी। थैंक यू सर। घर बनाना आपका एक बहुत ही बड़ा सपना रहा है हमेशा। परिवार के लिए कोई और ऐसा सपना आपने सोच रखा है? जी सर, क्योंकि सर मेरे मम्मी के पास कोई भी गहने नहीं है, क्योंकि वो फंक्शन में भी नहीं जाती क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता। बाकी की जो लेडीज अच्छे गहने साड़ी पहन कर आते हैं, हाँ। मम्मी के पास नहीं है तो मम्मी नहीं जाती। मुझे अच्छा नहीं लगता सर, जी जी। तो उसके लिए मैं साड़ी खरीदना चाहती हूँ, गहने खरीदना चाहती हूँ। मेरे पापा के लिए शर्ट पैंट खरीदना चाहती हूँ। सब पूरा हो जाएगा आपका सपना, सब लोगों का आशीर्वाद है। बहुत बहुत बधाई आपको रुचिता जी, और इसी तरह आपका जीवन जो है वो उज्जवल बने। और यहाँ आकर के इतने सालों की मेहनत पिताश्री की और आपकी जो एक जिज्ञासा है समाज के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, रहन सहन के बारे में, वो सब की सब पूरी हो जाएंगी। थैंक यू सर।
और यही आशा लेकर के आप आए थे। और जब से आपने अपने आप के बारे में बताना शुरू किया है, हम सब लोग बहुत ही प्रभावित तो हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं भावुक भी हैं हम आपके लिए बहुत, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो अपने जीवन में इतना संघर्ष कर रहे हैं। और आज जहां आप बैठी हैं, आपने कुछ ही मिनटों में आपने 5 लाख रुपया जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो ये तो आपने, ऋतिका जी, ये तो आपने परिवार के लिए सोच लिया, भाई के लिए घी पहुंच गया है, 2 साल का भंडार, और अपने बारे में आपने नहीं सोचा कि आप क्या नहीं करना सर, चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं इसमें से चाहिए। मेरा 1 रुपया भी सर मुझे नहीं चाहिए, उनके लिए सब। और कुछ तो ले लीजिए आप। नहीं सर, मुझे नहीं चाहिए, उनका आशीर्वाद ही काफी है। आशीर्वाद तो उनका है, हाँ सर। लेकिन इतना रुपया ले करके आप कुछ खरीद ड्रेस लीजिए लूंगी, अपने। ड्रेस लूंगी अच्छा सा एक। क्या कहें, हम लोग सब इतने मंत्रमुग्ध हो गए हैं आपको मिल करके कि शब्द नहीं है कि किस तरह वर्णन करें आपके बारे में, आपके चरित्र के बारे में। ओके, चलिए रुचिता जी, आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न आएगा 7.5 लाख रुपए का। इसको खेलिएगा जरूर, यस सर। भले ही अगर गलत हो भी गया तो कुछ हारेंगी नहीं आप। 5 लाख तो आपने जीत लिया है, तो ये मस्ट प्ले क्वेश्चन होता है। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए, और आपके पास 3 लाइफ लाइन है। ये बहुत अच्छी बात है। कहीं भी आपको संदेह हो आपके मन में, लाइफ लाइन ले लीजिए। ओके सर। 7.5 लाख रुपए जीतने के लिए 11वां प्रश्न आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। 2026 विंबलडन चैंपियनशिप में महिला एकल की दोनों फाइनलिस्ट किस देश से थी? बोथ द फाइनलिस्ट इन द विमेन्स सिंगल चैंपियनशिप इन द ईयर 2026 एट विंबलडन वर फ्रॉम विच कंट्री? यस सर। ऑप्शन देखिए। ए यूएसए, बी रशिया, सी चेक रिपब्लिक, डी बेलारूस। अमेरिका, रूस, चेक गणराज्य या बेलारूस? सर मुझे चेक गणराज्य लग रहा है हैं? सर। सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लग रहा है। हाँ। ओके, सी पे ताला लगाया जाए, चेक रिपब्लिक। आपको कैसे लगा कि ये होना चाहिए? सर पढ़ा है सर। आपने पढ़ा हुआ है ये? खेल देखा है आपने इनका कि कौन है ये दोनों? सर नाम तो याद, लिंडा कुछ करके नाम है, पढ़ा है सर, पढ़ा लगता है सर। चलिए, नाम याद नहीं है, कोई बात नहीं। 7.5 लाख रुपया तो जीत लिया। My God, how is he playing so well? That's unbelievable. कमेटी जी, हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा फाइनल में पहुंची थी, और लिंडा ने ये मैच जीता था। दोनों ही खिलाड़ी चेक रिपब्लिक से। कैसी परिस्थितियों में आप रहती हैं और ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, जो अच्छे खासे इंसान जो पढ़े लिखे होते हैं और जो अच्छे घरों में रहते हैं, सब उनको नहीं मालूम होगा ये। आपको सब पता है। और जो आपके पिताश्री कहते हैं ना कि वो बचपन से सिर्फ पढ़ाई करना चाहती थी, वो अब देखिए सही निकल रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको रुचिका। थैंक यू सर।